गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डेफिनिट आर्टिकल यानी दी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आर्टिकल दी का उपयोग कहाँ कहाँ और किस कंडीशन में होता है। यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल दी। सर्वप्रथम आपको ये समझना है कि दी को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो द को डेफिनिट आर्टिकल हम डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, खास, पार्टिकुलर। तो द का इस्तेमाल, द का यूज ऐसे नाउन के पहले किया जाता है जो खास हों, पार्टिकुलर हों और जिसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। पहले जिस नाउन के बारे में चर्चा हो चुकी है, जो निश्चित है और जिसके बारे में जो बोलने वाला व्यक्ति है या सुनने वाला व्यक्ति है पहले से उस नाउन के बारे में जानता है, पहले से उस नाउन के बारे में परिचित है। ठीक है, तो कुछ ऐसे उस नाउन के पहले द का इस्तेमाल होता है। लेकिन जिसके बारे में पहले कोई चर्चा नहीं हो चुकी है या जिसके बारे में पहले से वक्ता यानी स्पीकर या ऑडियंस जो सुनने वाला है वो नहीं जानता है पहले से उसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी प्राणी के बारे में, तो ऐसे नाउन के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। दी का प्रयोग होगा किसी निश्चित, खास, पार्टिकुलर पर्सन, व्यक्ति या थिंग्स जो भी हों, एनिमल्स हों, जिनके बारे में पहले से जानकारी हो, पहले से स्पीकर या ऑडियंस, बोलने वाला या सुनने वाला पहले से उसके बारे में जानता हो, पहले से उसके बारे में परिचित हो, ऐसे नाउन के पहले दी का प्रयोग होता है। अब देखिए एक क्लियर जो होगा ये एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, ही इज ए बॉय। ठीक है, ही इज ए बॉय। यहाँ पर किसी लड़के की चर्चा है। ये जो बताता है ए बॉय, मतलब बॉय आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए आया हुआ है। लेकिन चूंकि बॉय के पहले ए है तो इस बॉय के बारे में ये पता नहीं चलता है कि वो लड़का माने निश्चित है या खास है, या उसके बारे में पूर्व परिचित कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ए आया। लेकिन यदि हम इसी सेंटेंस को इस रूप में लिखें, ही इज द बॉय। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ही इज द बॉय, बॉय के पहले यहाँ दी आ गया। अब अब दी बताता है कि इस लड़के के बारे में पहले से पता है। किसको पता है? बोलने वाले को और सुनने वाले को। बोलने वाला या सुनने वाला
इस लड़के के बारे में पहले से उसको जानकारी है, उस लड़के को वो जानता है, पहचानता है, परिचित है उस लड़के से, इसलिए उसके पहले दी आ गया। ठीक है, तो दी का प्रयोग वहीं पर होता है जिस नाउन के बारे में वक्ता यानी स्पीकर या ऑडियंट और सुनने वाला, बोलने वाला और सुनने वाला पहले से उसको जानता हो, पहले से उससे परिचित हो, पहले उसकी चर्चा वो लोग कर चुके हों, ऐसे नाउन के पहले ही दी का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इट इज ए कैट, इट इज ए कैट। दिस इज ए कैट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दिस इज ए कैट। अब कैट की चर्चा यहाँ पर है, लेकिन इस कैट के बारे में मतलब कोई बिल्ली, यहाँ पर किसी बिल्ली की चर्चा है, किसी बिल्ली की चर्चा है, किसी खास या निश्चित बिल्ली की चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि उसके पहले ए आया हुआ है। किसी बिल्ली की चर्चा यहाँ पर है जिसके बारे में स्पीकर या मतलब कहने वाला या सुनने वाला उसके बारे में कोई भी जानकारी उसको नहीं है। अब लेकिन यदि यहाँ पर कहते हैं, यदि इसी सेंटेंस को लिखते हैं यहाँ पर, दिस इज द कैट। अब जैसे ही कैट के पहले दी आ गया, इसका मतलब है कि यह बिल्ली आपको खास प्रकार की बिल्ली हो गई, ये पार्टिकुलर काइंड की बिल्ली हो गई। क्यों कि इसके बारे में स्पीकर यानी मतलब जो बोलने वाला या सुनने वाला, उसके इस बिल्ली के बारे में पहले से उनको जानकारी है, पहले से उस बिल्ली के बारे में वो जानते हैं। तो इस अवस्था में जब हम किसी ऐसे नाउन जैसे व्यक्ति, वस्तु या जानवर कुछ भी हो, तो ऐसे नाउन के बारे में, जिस नाउन के बारे में हम पहले से जानकारी रखते हैं, उससे पूर्ण रूप से परिचित हैं, उसके बारे में जानते हैं या उसकी चर्चा पहले हो चुकी है, तो ऐसे नाउन के पहले ही दी आता है। और इसलिए इस दी को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। डेफिनिट का मतलब ही होता है ऐसा, माने ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जो निश्चित हो, खास हो, पार्टिकुलर हो, तो ऐसे नाउन के पहले ही दी का प्रयोग होता है। अब देखिए, यदि मान लीजिए, पहले एक ठो नियम देखिए, द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल noun. The is used before singular countable noun to express या इसको हम ऐसे लिखें, काउंटेबल नाउन in general और universal sense, universal sense. The is used before singular countable noun in general universal sense.
इसका मतलब ये होता है कि द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन के पहले जो सिंगुलर हो और काउंटेबल भी हो, ऐसे नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है। और यहाँ लिखा है इन जनरल यूनिवर्सल। इन जनरल मतलब पूरी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी प्राणी के पूरे जाति का बोध करने के लिए, उसके पूरे कम्युनिटी का बोध करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दी का प्रयोग होता है। सपोज यदि मान लीजिए कि एक डॉग लीजिए, ठीक है। यदि डॉग आपका सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, यदि हम यहाँ पर लिखते हैं द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। हमने यहाँ पर लिखा द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ध्यान दीजिए, यहाँ पर डॉग आपका सिंगुलर नाउन है और डॉग काउंटेबल भी है। इसके पहले हमने द लगाया। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग क्यों होगा? उसकी पूरी जाति का बोध करने के लिए। जैसे मान लीजिए यदि हम डॉग कहते हैं, यदि केवल हम डॉग कहते हैं तो डॉग से क्या पता चलता है? डॉग से पता चलता है कि जितने भी डॉग समुदाय है, जितने भी डॉग हैं, डॉग कहने से पूरे डॉग जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है। ठीक है। अब यदि यहाँ पर लिखते हैं और दूसरा एग्जाम्पल, द काउ गिव्स मिल्क। यहाँ पर हमने लिखा द काउ गिव्स मिल्क। ठीक है। अब याद दीजिए, काउ जो है सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके पहले नियम के अनुसार द लगाया। लेकिन हमको यहाँ पर ये देखना है कि यदि हम केवल काऊ कहते हैं, द काऊ कहते हैं, तो जितने भी गाय हैं, गाय की जितनी माने पूरी गाय जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है। ठीक है। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में से किसी यदि हम एक का नाम लेंगे तो पूरे उस जाति का बोध होता है। तो यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर, एनिमल्स के यदि पूरे जाति का बोध कराना हो, उसके पूरे समुदाय का बोध कराना हो, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दी का प्रयोग होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, अब यहाँ पर है, ये तो हुआ कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दी का प्रयोग होता है। लेकिन यदि पूरी जाति का बोध कराना हो तो प्लूरल नाउन के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। दूसरा नियम देखिए, द इज नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन इन जनरल और यूनिवर्सल सेंस। मतलब पूरी जाति का बोध करने के लिए प्लूरल नाउन के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए,
काउज गिव मिल्क। ठीक है, काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती हैं। तो भाई गाय दूध देती है तो सभी गायें दूध देती हैं। इससे क्या पता चलता है? इसे यही ना पता चलता है, यदि यदि काउज गिव मिल्क, इसका मतलब है जितने भी इस धरती पर गाय हैं सभी दूध देती हैं। तो सभी का यहाँ पर ज्ञान हो रहा है। खाली काउज कहने से पूरे गाय जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल। ठीक है, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, कुत्ते स्वाभिभक्त जानवर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चलता है? यहाँ पर केवल ये नहीं पता चलता है केवल एक ही कुत्ता माने विश्वासी है। यहाँ तो पूरे जो कुत्ते का जो समाज है, पूरे डॉग्स की जो कम्युनिटी है, उस पूरे डॉग्स कम्युनिटी का यहाँ पर बोध हो रहा है। ठीक है, तो नियम क्या बताया गया है? यदि सिंगुलर, यदि माने नाउन प्लूरल हो तो उसके पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। देखिए काउज क्या है, तो यहाँ पर ये नियम समझ लीजिए कि यदि कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके पहले दी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले दी का प्रयोग होता है। वह भी कब? माने उसके पूरे समाज, पूरी जाति का बोध कराने के लिए। ठीक है, और एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, कैट्स ईट रैट्स, बिल्लियाँ चूहों को खाती है। ठीक है, तो याद देखिए, यदि यहाँ पर कैट्स कहते हैं तो कैट से क्या पता चलता है? कैट से पता चलता है कि जितनी भी बिल्लियाँ हैं, बिल्लियों का जो भी, बिल्लियों की जितनी जाति है उस पूरी बिल्ली जाति का यहाँ ज्ञान हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका एक समरी में समझ लीजिए कि यदि किसी भी व्यक्ति, एनिमल्स या थिंग्स की यदि उसके पूरी जाति का बोध कराना हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दी का प्रयोग होगा, और यदि माने पूरी जाति का बोध कराना हो तो प्लूरल नाउन के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए आगे और कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको केवल समझाने के लिए। यहाँ ध्यान दीजिए, यदि हमने यहाँ पर लिखा आई हेल्प स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर लिखा आई हेल्प स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों की मदद करता हूँ। ठीक है, आई हेल्प स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों की मदद करता हूँ, लेकिन इससे ये पता चलता है कि जितने भी विद्यार्थी है मैं उन सभी का हेल्प करता हूँ। इससे ये पता नहीं चलता है कि मैं किसी खास विद्यार्थी का मदद करता हूँ, ये पता नहीं चलता है। इससे इसका सेंस ये है, ये जो है इन जनरल है, ये जनरल में है। इन जनरल मतलब आई हेल्प स्टूडेंट्स का माने होता है कि मैं पूरे जितने भी विद्यार्थी हैं मैं उन सबको मदद करता हूं। लेकिन यदि मैं इसके बदला में लिखूं आई हेल्प द स्टूडेंट्स, खूब गौर से देखिए, आई हेल्प द स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले स्टूडेंट्स के पहले द नहीं था, लेकिन अभी जो है
स्टूडेंट से पहले यहाँ पर द लग गया। ठीक है, अब इसका मतलब, इसका देखिए मीनिंग में फ़र्क पड़ गया। ठीक है, आई हेल्प द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मतलब हो गया कि मैं कुछ निश्चित या खास विद्यार्थियों की मदद करता हूँ, मैं सबकी मदद नहीं करता। इसका मतलब होता है मैं सारे विद्यार्थियों को मदद करता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका मतलब हो गया कि मैं कुछ खास इन्हें गिने कुछ निश्चित विद्यार्थियों की मदद करता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह आपको ये जानना आवश्यक है कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिस इज ए बुक, यहाँ देखिए दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। लेकिन मैं यदि यहाँ पर लिखूँ, इससे किसी खास किताब का बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन यदि यहाँ पर मैं लिखूँ दिस इज द बुक लिखता हूँ, तो इससे पता चलता है कि यह वही किताब है जिसे मैंने पहले पढ़ा था या पहले देखा था। ठीक है, जैसे ही दी लग गया दिस इज द बुक, अब इसका मतलब हुआ कि यह वही किताब है जिसको मैंने पहले देखा था या मैंने पढ़ा था। ठीक है, अब दी की चर्चा अब आज जो है इतना ही पर, क्लास कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, अभी डेफिनेट आर्टिकल दी का बारे में अभी चर्चा चलेगी, जब तक कि अभी इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताना है कि द का पोजीशन क्या है, द कहाँ कहाँ आता है, किस किस कंडीशन में आता है। मैं फिर कल से आप लोगों को इसके बारे में इस पर डिस्कस करूँगा। थैंक्स।